आंखें बंद कर लेना ही समाधि है। नारद जी निर्मल मन के थे, इसलिए सहज विमल मन लागी समाधि। निर्मल मन था, भजन करने लगे, भजन करते करते समाधि लग गई। और सबसे अधिक चिंता इंद्र को हुई कि ये बाबा जी को समाधि लगाने की क्या जरूरत है। लगता है इनको भी अब कुर्सी का लोभ लालच हो गया है, कहीं मेरी कुर्सी छीनने की योजना तो नहीं। कुर्सी वालों को हमेशा कुर्सी की ही चिंता बनी रहती है, चाहे वो मर्त्यलोक की कुर्सी हो अथवा स्वर्गलोक की कुर्सी हो, कहीं की भी कुर्सी हो, कुर्सी तो कुर्सी, प्राण जाए पर कुर्सी न जाने। कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। हाँ, एक बार कुर्सी मिल जाए और ये जितने उपद्रव हो रहे हैं देश में, उसके मूल की तलाश करोगे तो कुर्सी को ही पाओगे। बस कुर्सी, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। एक मुख्यमंत्री महोदय की कुर्सी में खटमल घुस गया, तो मंत्री महोदय ने अपने पीए से कहा कि इसे अविलंब निकाला जाए, ये दंश करता है। वो पीए महोदय तिनका लेकर के और उसको लगे निकालने, वो अपना जगह बनाता गया। मंत्री महोदय ने डांटा, इतनी देर हो गई, एक जीवाणु को नहीं निकाल सके। उसने कहा बड़े ही विनम्रता से कि हुजूर ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। कहा क्यों? कहा श्रीमान का खून जो पिया है, इसके शरीर में भी आपका ही खून दौड़ रहा है। जब आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते तो भला ये खटमल कैसे कुर्सी खाली करे। तो कुर्सी मिल जाए बस, सारे उपद्रव हो रहे हैं, जितने अपराध हो रहे हैं, उसके मूल की आप तलाश करोगे तो कुर्सी को ही पाओगे। मर्त्यलोक की कुर्सी हो, चाहे स्वर्गलोक की कुर्सी हो, नागलोक की कुर्सी हो, तो स्वर्ग की कुर्सी पर बैठा हुआ देवराज इंद्र विचार किया कि देखो ये बाबा जी को समाधि लगाने की क्या जरूरत, इनकी समाधि भंग करो। और भजन में बाधा पहुंचाने वालों की कमी नहीं। हमारा कितना भी दरवाजा बंद करो, खट 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 शुरू हो जाता है। यहाँ भी भाई दरवाजा बंद है तो खटखटाने की क्या जरूरत है। दरवाजा बंद किया गया है तो किसी विशेष प्रयोजन से किया गया है, इतना तो ज्ञान सबको होना चाहिए। लेकिन लोग मानते नहीं, खटखट खटखट जरूर करे। और खटखट करे तो खटखट किसी को अच्छा नहीं लगता। भजन करने वाले को सबसे पहले घर के लोग खटखट करके बाधा पहुंचाते हैं। घर के लोगों को समझा ले, मना ले, उसको जीत ले, तो फिर देवी देवता लोग ही उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको भी चिंता होती है कि ये ज्यादा भजन करेगा तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी, तो मेरा पद पाएगा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, कहीं ये मेरे पद को न प्राप्त कर ले, तो इसलिए क्या करनी चाहिए? बाधा पहुंचानी चाहिए। इंद्र ने कामदेव को बुलाया है। कामदेव की जितनी सहयोगिनी है, सब रंभा अप्सरा वगैरह, ये सब के सब अप्सरा आ गई। जहाँ बाबा जी बैठे थे, आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा, वहां लगी गेंद खेलने, उछल कूद करने, दुनिया भर का माया फैलाना शुरू किया। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर सूत्र दिया है। सीम की चापी सकई को उतासो, सीम की चापी सकई को उतासो, सीम की चापी सकई को उतासो, बर रखवार रमापति जासो, बर रखवार रमापति जासो, बर रखवार रमापति जासो, सीम की चापी सकई को उतासो, सीम की चापी सकई को
को उदासी, सकई को उदासी। जाको राखे साइया, इस पंक्ति का अर्थ यही है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नभा का कर सके जो जग बैरी। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका अनहित कोई क्या कर सकता है। लेकिन अपना जीवन ऐसा बनाओ कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भगवान तो उसी की रक्षा करेंगे ना जो भगवान को मानेगा, जो भगवान की सेवा करे, पूजा करे। प्रातः काल से लेकर के रूटीन है, अपनी अपनी दिनचर्या है। सुबह सुबह उठ करके भगवान की सेवा करो, पूजा करो। घर के लोगों के लिए जो भोजन पानी बनाते उससे पहले ही सेवा करके छुट्टी पा लो, झंझट खत्म। जो आपकी दिनचर्या रोज की है उससे पहले ही कर लो। थोड़ा सा सवेरे उठना पड़ेगा। आजकल सर्दी है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आजकल सबके यहाँ साधन है, सबके यहाँ साधन है। ऐसे ऐसे साधन हैं महाराज पता ही नहीं चलता। एक ऐसी कोठी में मैं गया, कहा महाराज ये टोटी गर्म पानी वाला है, ये जो है वो बता दिया। गया हाथ धोने, वो खुल गया फुहारा वाला। बोल सियावर राम धोना था हाथ और वो सीम करके आ गया उधर। समझ में ही नहीं आता ये क्या है। बड़े विचित्र विचित्र जो है। कई तो आजकल जो है ऐसे ऐसे जो है नल लगा हुआ है ना, वो खोलना नहीं, उसके आगे हाथ करो, पानी दो अपने, जैसे मांगते हैं ना पानी, हाथ ऐसे करोगे तो पानी आएगा। हाँ, विज्ञान का चमत्कार, एक से एक चमत्कार। साधन की कमी नहीं है। गर्म की, ठंडे की, ठंडा पानी, गर्म पानी खूब जो है नहा लो 4 बजे ही, और 4 से 6 2 घंटे में ठाकुर की सेवा बहुत बढ़िया हो जाएगी। तन मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, दिन भर खुश रहो, घर के काम में भी मन लगेगा। जो दिनचर्या है दिनचर्या, ठाकुर की सेवा करोगे तो वो कृपा करेगा। जो याद करता है उसी के ऊपर दया करते हैं भगवान, दयालु हैं, इसलिए प्रतिदिन उनकी सेवा करने का विधान। सीम की चापी सकई को सासु, बर रखवार रमापति जासु। अप्सराएं कुछ बिगाड़ नहीं पाई बाबा जी की। बाबा जी अपने भजन में मस्त थे। अंत में कामदेव आकर के अपनी असमर्थता व्यक्त की। देवराजेंद्र से कहा कि महाराज मैं आपका काम नहीं कर पाया। कहा क्यों? कहा बाबा जी का ध्यान भंग नहीं कर सका। बड़े ही ध्यानिष्ठ हैं, बड़े ही तपोनिष्ठ हैं, मैं पराजित होकर के आ गया। अब इंद्र घबराया कि कहीं बाबा जी को पता चल गया तो मुझे श्राप दे देंगे। तो क्या करें? खूब बाबा जी की सेवा करें, शुश्रूषा करें। जैसे समाधि खुलने के बाद नारद जी स्वर्ग गए तो स्वर्ग में खूब सामग्री रख दी। इंद्र ने खूब बढ़िया बढ़िया फल और दिनों की अपेक्षा ज्यादा स्वागत किया। और बाबा लोगों की कमजोरी है, फल फ्रूट जो है आपके सामने संतरा दास है। मेरठ में ही इसका नाम संतरा दास पड़ा। याद है पहले ही कथा में 250 संतरा खा गया था। ये बैठा है ऊपर मंच पर, दयाराम।